किसी राज्य के राजा ने अपना उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए एक नया सा तरीका ढूंढा। उसने एक आलीशान सा महल बनवाया और उसके मुख्य द्वार पर एक समीकरण लिखवा दिया और घोषणा कर दी कि जो भी कोई इस समीकरण को हल करेगा वही इस मुख्य द्वार के भीतर प्रवेश कर उस महल के अंदर आएगा और मेरा उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा। बस यह घोषणा आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। सब लोग अपना दिमाग लगाकर उस समीकरण को हल करने लगे। वहां लोगों का तांता लग गया, लेकिन कोई भी उस समीकरण को हल नहीं कर पा रहा था। अब आखिरी दिन भी आ गया जिस दिन उत्तराधिकारी की घोषणा होनी थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। तभी देखा कि 3 लोग बड़ी बड़ी सी पोथियां लेकर और कलम दवात लेकर महल की तरफ आ रहे थे। सबको लगा कि अब ये तो शायद इस समीकरण को हल कर ही लेंगे। तभी उनके पीछे एक साधारण सा दिखने वाला दुबला पतला व्यक्ति भी आ रहा था, लेकिन वह खाली हाथ था। लोगों की नजरें बड़ी उम्मीदों से उनके ऊपर टिकी थी। उन्होंने भी पूरा दम लगा दिया, पूरी पोथियां खोल डाली, लेकिन उस समीकरण को हल नहीं कर पाए। फिर हार मान ली। अब वह दुबला पतला सा व्यक्ति उठा, उसने समीकरण को देखा और कुछ सोचता हुआ महल के द्वार की तरफ बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते उसने अपना हाथ लिया, द्वार को धकेला और ये क्या, द्वार खुल गया और वह महल के भीतर प्रवेश कर गया। सब हैरान परेशान कि ये कैसे इसे हल कर लिया। राजा के पूछने पर उसने कहा कि मेरे बहुत देर से समीकरण को देखने के बाद मेरे अंतर्मन ने मुझसे कहा कि क्यों ना पहले देखा जाए कि द्वार बंद भी है या नहीं, क्योंकि अगर यह खुला है तो मतलब कोई समस्या है ही नहीं। तो देखा दोस्तों, ये तो एक कहानी थी, लेकिन सीख हमें यह मिलती है कि कभी कभी कुछ समस्याओं को देखकर हमें वैसे घबरा नहीं जाना चाहिए। या बहुत सारे हम लोग ऑल्टरनेट ढूंढते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतनी अटकलें लगाते हैं। इससे बेहतर ये है कि पहले देखो तो प्रॉब्लम है भी या नहीं, समस्या इतनी बड़ी है भी या शायद खुद ही हल हो जाएगी। क्यों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।